गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बिल्कुल फिट। अच्छा, आइए बेटा, देख बेटा, ये हमारा न्यू बैच है सीए फाउंडेशन का, न्यू बैच। एक मिनट। फॉर नवंबर 2020। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने बैचेस स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अच्छा, ज्वाइन कर लिए सभी लोग? आइए फटाफट से देखते हैं। ये जो है बेटा, ये सीए फाउंडेशन के लिए है। किसके लिए? सीए फाउंडेशन के लिए। ठीक, अच्छा, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इसको हटा ही देते हैं। ठीक, सुनिएगा। थोड़ी बातों को समझिए बेटा। आज हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन नवंबर अटेम्प्ट 2020 के लिए। ठीक, कुछ बातें करेंगे आपसे, फिर स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं आपसे बता दूं बेटा कि सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 एंड पेपर 4। ठीक, 1 बाय 1 सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ भी नोट नहीं करना है बेटा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको सिलेबस मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ई कंटेंट भी अवेलेबल होगा। और जब हमारा सारा स्टडी मटेरियल बन जाएगा तो आपको हम कुरियर भी कर देंगे। ठीक, अभी सारी चीज़ें आपको ई कंटेंट पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक, सॉरी पता नहीं क्या ओपन हो गया। हाँ, आइए शुरू करते हैं। तो बेटा फाउंडेशन बैच में आपके 4 पेपर आपको स्टडी करना है। ठीक, चीज़ें पीडीएफ में भी हैं, लेकिन मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। और बेटा क्लास का मतलब यही है कि हम किसी चीज़ का पीडीएफ लाके यहाँ पे मतलब बाँच के चले जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। चीज़ों को लिखें जिससे कि आप कनेक्ट हो पाएँ। ठीक है, सीए कॉमर्स का एक ड्रीम है। ठीक, बहुत से लोग सीए के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। अभी उन सभी बातों पे बात करेंगे कि सीए के बारे में लोगों की क्या क्या ओपिनियन है। ठीक, पहले हम ये डिस्कस कर लें कि 4 पेपर क्या क्या हैं, कौन कौन पढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या एग्जामिनेशन की क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें। ठीक, पेपर 1 में है बेटा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, ठीक ठीक। अकाउंटिंग के बाद पेपर 2 में है लॉ एंड बिजनेस करेस्पॉन्ड्स। ठीक, बिजनेस करेस्पॉन्ड्स। ठीक, थर्ड है बेटा
बिजनेस मैथ्स रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक। ठीक, लिखना नहीं बेटा, किसी को भी लिखना नहीं है यहाँ पे। पेपर 4 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस या कॉमर्शियल नॉलेज कर देते हैं, कॉमर्शियल नॉलेज। लिखना कुछ भी नहीं है बेटा, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं। ठीक, कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक, ये 4 पेपर है बेटा आपके, ये 4 पेपर हैं। और ये जो 4 पेपर आपके हैं बेटा, इसमें जो अकाउंटिंग है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। मेरा नाम है किसले, किसले सर। सर नहीं है, सर मैं अपने से लगा रहा हूँ और कोई मैंडेटरी नहीं है सर लगाना। ठीक, तो पेपर जो है इसको पढ़ाने का काम मेरे को करना है। ठीक, सर ना लगाएं, और लग रहा है किसले लिखते हैं। ठीक बेटा, लॉ बिजनेस करेस्पॉन्ड्स में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, तीनों सेक्शन अलग अलग टीचर डील करेंगे बेटा। ठीक, जैसे जो मेन सेक्शन है लॉ और बिजनेस करेस्पॉन्ड्स में, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो लॉ है, लॉ जो है बेटा वो आपका 60 मार्क्स का है और 40 मार्क्स का आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड्स है। ठीक, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ बेटा कि लॉ आपका कितना हो गया 60, बिजनेस करेस्पॉन्ड्स कितना हो गया 40, कितने के हो गए बेटा 40 के। इसमें भी बेटा 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। एक बेटा इंग्लिश है, एक बेटा इंग्लिश है, पेन चलने में थोड़ी दिक्कत है बेटा, इंग्लिश। और एक जो है बेटा वो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बेटा लॉ वाले सर लॉ केवल पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले सर इंग्लिश पढ़ाएंगे और कम्युनिकेशन वाले सर कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे। हर एक फील्ड के अलग अलग टीचर है बेटा, ऐसा नहीं कि लॉ वाला बंदा ही इंग्लिश पढ़ा ले रहा है, बाकी बंदा कम्युनिकेशन पढ़ा ले रहा है। पढ़ाने को बेटा सब कुछ, ये पेपर चारों पेपर एक बंदा ही पढ़ा लेगा, बहुत से लोग पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अपने अपने एक्सपीरियंस के सब्जेक्ट में अपने अपने एक्सपीरियंस बंदे ही इस चीज़ को पढ़ाएं तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से बेटा जब बिजनेस मैथ की बात होती है, रीजनिंग की बात होती है, स्टैटिस्टिक की बात होती है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ पेपर 4 को। अभी बेटा सुनते जाइए, अभी पहले इन सभी चीज़ों के बारे में समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा बिजनेस मैथ जो पढ़ाएंगे वो आशुतोष सर पढ़ाएंगे, आशुतोष सर। रीजनिंग जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सुजीत सर, और स्टैटिस्टिक फिर से बेटा मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं अकाउंट और स्टैटिस्टिक मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें बेटा बिजनेस मैथमेटिक्स कितने का आता है 40 का आता है, रीजनिंग कितने का आता है 20 नंबर का आता है, और स्टैटिस्टिक कितने का आता है 40 नंबर का आता है। ठीक, उसके बाद बेटा आता है 4th पेपर, पेपर 4th बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्शियल नॉलेज।
बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज होता है, लेकिन हमने कॉमर्शियल नॉलेज लिख दिया बेटा। इसमें भी ये 60 और ये 40, ठीक, ये रेशियो होता है। ये दोनों एक ही टीचर पढ़ाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक। अब बेटा बहुत ध्यान से समझिए, ठीक। तो बेटा अकाउंटिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ, लॉ जो है वो अलग टीचर, बिजनेस कम्युनिकेशन अलग और इंग्लिश अलग टीचर, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड पेपर में 3 सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक, वो भी तीनों अलग अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। अपने अपने फील्ड के माहिर लोग पढ़ाएंगे, और बिजनेस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्शियल नॉलेज एक ही टीचर इसको डिस्कस करेंगे। अब बेटा समझना, ये जो पेपर 1 और पेपर 2 है, ये बेटा डिस्क्रिप्टिव, क्या है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक, ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब बेटा ये जो है लिखना है आपको, ठीक। और ये जो पेपर 3 और पेपर 4 है, ये बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब बेटा एमसीक्यू, एमसीक्यू का मतलब बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको टिक करना है। तो ये जो पेपर 3 और पेपर 4 है बेटा, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, ये बेटा इजी हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ पेपर 1 और 2, क्योंकि पेपर 1 और 2 बेटा डिस्क्रिप्टिव में, अकाउंट लॉ, ये दोनों, अकाउंट लॉ का मतलब पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्या हो जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिकॉशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक। ये तो है बेटा सिलेबस। एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है बेटा इसके रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है बेटा, उन्होंने लिखा कि जो मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए वो 40 होना चाहिए, और एग्रीगेट जो होना चाहिए, मिनिमम एग्रीगेट जो होना चाहिए वो बेटा वो 50% होना चाहिए। ये 40%, ये 50%, और बोथ कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। आपको दोनों कंडीशन बेटा फुलफिल करना होगा। मतलब सर समझे नहीं, जैसे बेटा देखिए, कह रहा है कि हर एक पेपर में 40-40 नंबर मिनिमम आपका आना चाहिए। तो बेटा अगर देखिए जरा, पहले पेपर में 40 आ गया, सुनेगा ध्यान से, मान लीजिए दूसरे में 40 आ गया, तीसरे में भी 40 आ गया, चौथे में भी 40 आ गया, सारे पेपर में पास हो गए। टोटल कितना आया सर, 160 आया, हाँ सर 160 आया, फेल हो गए आप। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 40-40 होना चाहिए, मिनिमम 40 सब में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 50%। 50% का मतलब बेटा 100, टोटल कितने हुए, 400। 400 का 50% यहाँ पे कितना आएगा, 200, तब जाके आप पास होंगे। कहने का मतलब मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा पहले पेपर का टोटलिंग कितना है, 100 और 100, टोटल नंबर कितने हो गए बेटा, 400। 400 में हमें कितना चाहिए पास होने के लिए, 200 तो चाहिए ही चाहिए टोटल, और 200 के बाद जो है सब में मिनिमम 40 होना चाहिए, मिनिमम 40 भी होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए अकाउंट में आपके 60 आ गए, ठीक, लॉ में मान लीजिए आपके 65 आ गए, मैथ्स में आपके मान लीजिए 30 आ गए, और इकोनॉमिक्स में मान लीजिए आपके 65 आ गए। अब देखिए टोटल कितना आ रहा है इसका, टोटल आ रहा है सर, कैलकुलेटर ले लो मैं, क्योंकि मैथ्स आप जानते ही हैं, 60, 65, 30 और 65, बेटा टोटल 220 आ रहा है।
फिर भी आप क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट वाला तो क्राइटेरिया 200 क्रॉस हो गया, लेकिन एक सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम है। तो इसके कहने का मतलब है कि हर सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा हो और टोटलिंग कितने से ज़्यादा हो, 200 से ज़्यादा हो। बोथ कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी आप पास होंगे, बोथ कंडीशन। ठीक। और बेटा अगर आपको ऑल इंडिया टॉपर बनना है, ऑल इंडिया टॉपर बनना है बेटा, तो यहां पे आपको 370 चाहिए आउट ऑफ 400। 370 मतलब आप समझ लीजिए कि 370 की अगर हम बात करें, ठीक, तो लगभग 92.5%, मतलब 90+% पे अगर आप आते हो तो आप क्या बनोगे, टॉपर बनोगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए 90 इसमें आपका आ जाए, 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 तो कितना आ रहा है सर? 360 नंबर। टोटल कितना आ रहा है? 360 नंबर केवल। और आपको 360 मतलब 90+ चाहिए बीइंग ऑल इंडिया टॉपर, बिकम अ ऑल इंडिया टॉपर। मैं सपने नहीं दिखा रहा हूँ आपको, और अगर मैं सपने भी दिखा रहा हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सपने देखना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। जिस चीज़ को आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया, अगर वो अचानक से मिल जाएगा तो आप पगला जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बात है बेटा टॉपर बनने की। अब ये 90 लिखने में तो अच्छा लगा, लेकिन 90 गेन करना सीए के पेपर में, सीए का पेपर बहुत स्मार्ट तरीके से बनता है। वहाँ जो लोग बनाते हैं वो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उनके बारे में तो मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ, कमेंट करना ही बेकार है। बहुत बढ़िया पेपर बनाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है बेटा कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री हैं फाइट करने के लिए। अच्छा, अब कुछ इसके लिए अफवाह, उमर्स अफवाह मैं हिंदी में लिख देता हूँ। अफवाह, वाह होता है ना, अफवाह, अफवाह कैसे होता है? अफवाह, अफवाह पता नहीं, ये हटा देते हैं यार, ऐसे बोल लेते हैं, नहीं तो तुम लोगों के ये भगवान। कौन सी कलर लें यार? ये ले लेते हैं, ठीक चलेगा। पहली अफवाह है कि सीए बनने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, नॉलेजेबल होना पड़ता है। पहली बात ये है। दूसरा अफवाह ये है कि सीए बहुत एक्सपेंसिव है, मच एक्सपेंसिव है। ठीक। तीसरी अफवाह ये है कि टाइम टेकन लगता है। एक बात बताइए मेरे बच्चे, मेरे को कई नाम आपने सुना होगा, जैसे एक नाम है सिविल सर्विसेज में टीना डॉबी। 21 ईयर में उन्होंने एज में आईएएस की टॉपर बनी। अच्छा, सुनने में कितना लग रहा है 21 साल की उम्र में? तो तुमको क्या लगता है ये 21 साल की उम्र में बनने के लिए इन्होंने 20वें साल में पढ़ाई शुरू करी होगी क्या? अरे नहीं, तो उसको समझिए कब उन्होंने शुरू किया। अगर उनकी आप हिस्ट्री पढ़िए तो उन्होंने 11 से ये जो सफ़र है उन्होंने तय कर लिया था। 11 से उन्होंने सोच लिया था और 11 से ही लग गए थे। उन्होंने सिविल सर्विसेज के हिसाब से अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे, मतलब वो 11 से लग गए थे। तो उन्होंने टाइम कितना दिया? 11th दिया, 12th दिया, और बीए के उन्होंने अपने 3 साल दिए। तो 1 साल यहाँ पे, 1 साल यहाँ पे, 3 साल, और फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट के पीजी के 2 साल दिए। टोटल कितने हो गए? 1, 1, 2, 5, 7 ईयर्स। उन्होंने भी कितना टाइम दिया?
7 ईयर्स दिया अपने टारगेट गोल के लिए, बट शुरू कहाँ किया? 11th में। तो आप शुरू कब करते हो ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं कि सीए में टाइम ज़्यादा लगता है, हमारा बच्चा सीए कब स्टार्ट करता है? बीकॉम के बाद यहाँ आके पीजी में। जब बीकॉम हो जाता है तब उसको याद आता है कि सीए टाइप का कोई कोर्स भी है। तो तुमने अपने 4 साल गवा दिए कि नहीं गवा दी? तो अब अगर ये 4 साल यहाँ गवा दिए तो ये 4 साल यहाँ प्लस होगा कि नहीं होगा? मतलब 21 4 कितना हो गया? 25 हो गया। तो तुम्हारा एज तो ज़्यादा होएगा ही ना, क्योंकि तुम शुरू कहाँ पे कर रहे हो? प्लेस तुम्हारा यहाँ पे है, जबकि तुम यहीं से शुरू कर सकते हो 11th से। लेकिन 11th का कॉमर्स का बच्चा शुरू में अय्यास होता है। कॉमर्स वाले मस्ती बहुत करते हैं। अय्यास का मतलब अदर सेंस में मत ले जाइएगा, ठीक है? ले भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट है, जितना टाइम हम मोबाइल को देते हैं, जितना टाइम हम फेसबुक को देते हैं, इंस्टाग्राम को देते हैं, उतना टाइम अगर हम स्टडी को देते तो बन जाते हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि सीए बहुत बेकार है, बहुत टाइम लगता है, अब वो अपना बैड एक्सपीरियंस आपके सामने बता रहे हैं। देखिए, हमेशा बात उससे करिए जो पॉजिटिव करे, जिसने सीए को कम टाइम में। हमारे साथ के कितने लोग हैं बेटा, 4.5-5 साल में, मिनिमम 4.5-5 साल में उन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक, उन्होंने टाइम से शुरू किया था, आपकी तरह सोए नहीं रहे। तो ये कहना कि टाइम टेकन है तो बेटा आपकी गलती है कि स्टार्ट कब करते हो, और उसके बाद आप सीरियसली कहाँ लेते हो। एग्जामिनेशन के 1 महीने तो पहले आपकी पढ़ाई होती है, उसके पहले तो आप कभी इस YouTube चैनल पे इनको देखते हैं, कभी उस YouTube चैनल पे उनको देखते हैं, कभी मोटिवेशनल स्टोरी सुना किसी का, आज तो पढ़ाई करेंगे, 2 दिन बाद वो प्रेशर उतर जाता है आपका, वो भूत उतर जाता है। तो वो शुरू से लेके आखिरी तक जो डिवोशन होगा ना, वो डिवोशन आपको तय करेगा कि आप ऑल इंडिया टॉपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। दूसरी चीज़ बेटा, मच एक्सपेंसिव तो मुझे नहीं मालूम है कि मच एक्सपेंसिव है। अगर आप ट्यूशन को हटा दीजिए तो जो ICI का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आप कोचिंग नहीं लेते हैं तो वो 50 से 60 हज़ार में हो जाता है। जो ICI इंस्टीट्यूट अपना रजिस्ट्रेशन कराता है टोटल फाउंडेशन से लेके फाइनल तक। मुझे नहीं मालूम कि मच एक्सपेंसिव कैसे लोग कहते हैं। और वेरी वेरी नॉलेजेबल, वाह, नॉलेजेबल की बात नहीं होती, कॉमन सेंस चाहिए होता है। अब आप मम्मी से घर पे पूछो कि मम्मी हमारे पास कॉमन सेंस है कि नहीं है, ठीक है? अक्सर आप अपना कॉमन सेंस व्हाट्सअप में रख के आते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दें कि क्या होता है। शुरू करना है तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू कर लीजिए, ठीक? तो ये आपका हुआ सिलेबस डिस्कशन। हाँ, एक बार अगर शुरू कर दिया तो फिर पीछे पलट के नहीं देखेंगे, ठीक? और बेटा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कहीं जाइए मत, सुनते रहिए, हम समझ रहे हैं कि आप बोर हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ठीक है? एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम आपको स्टडी मटेरियल दें, दुनिया का कोई बंदा स्टडी मटेरियल दे, रखिए, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है? ICI के मॉड्यूल पे। जो ICI का स्टडी मटेरियल है उसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए बेटा, ये पढ़िए सफिशिएंट है। इसलिए कि वो पेपर इसी में से घूम के बनाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही डेप्थ की नॉलेज चाहिए, बहुत ही थॉरली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? तभी जाके हो पाएगा। तो दुनिया की चाहे जो स्टडी मटेरियल ले लीजिए, जब तक आप इस पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आप टॉपर नहीं बनेंगे, तब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है? तो चलिए, आज हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया, ठीक है? नेक्स्ट अगली क्लास हमारी होगी तो उसके पहली क्लास होगी, फिर हम शुरू करेंगे, ठीक है? और टाइम टू टाइम बेटा आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, शेड्यूल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी जैसी क्लासेस चल रही हैं वैसे चलने दीजिए, फिर शेड्यूल के हिसाब से सारी क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू।